हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी ईओआरओ पार्ट बी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। रोजाना आपको यहां पर क्लासें मिल रही है दोस्तों, तो कंप्लीट इस क्लास को आपको देखना है और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दोस्तों सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है हमने बना दी है यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप निःशुल्क वहां से प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख सकते हो। और रोजाना यहाँ पर निःशुल्क आपके लिए क्लासें चलाई जा रही है दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 वाई या अनुच्छेद 243 के? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 वाई। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्यपाल को, राज्य सरकार को, नगर पालिका को या जिला कलेक्टर को? तो 2 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को जो है राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और अभी राज्य वित्त आयोग के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और छठा वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है ना। पांचवा वित्त आयोग समाप्त हो चुका है, उसके अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, लेखाओं का प्रचलन संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 85, 86, 89 या फिर 90? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल धारा 85, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लेखाओं का प्रचलन संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के अनुमोदन से पूर्व निम्न में से किन प्रस्तावों को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता है? यानी दोस्तों राज्य सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी है, तभी उन जो प्रस्ताव है उनको बजट में शामिल किया जा सकता है। तो कौन से प्रावधान है? नए पद के सृजन का, नए मान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय या उपरोक्त सभी? 4 नंबर का डी हो जाएगा सभी। यानी अगर कोई नया पद सृजन हो रहा है या नया मान का कोई क्रय निर्धारित किया जा रहा है या स्थावर संपत्ति का कोई क्रय किया जा रहा है, तो यहां पर दोस्तों इससे पहले क्या करना होगा? बजट में शामिल करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, स्थानीय निकाय के निदेशक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा? 5 नंबर का दोस्तों अपना बी यहां पर एकदम सही हो जाएगा, अध्यक्ष के द्वारा जो होता है दोस्तों नगर पालिका का बजट प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी अपनी ईओआरओ की तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत करना चाहते हो, तो स्टडी विद एमके एप्लीकेशन पर आपके लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको ऑल राजस्थान रैंक मिलेगी। इसके अलावा रीअटेम्प्ट का आपका ऑप्शन रहेगा, कितनी भी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सभी प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर मिलने वाली है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दोस्तों। आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो प्रश्न है उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पार्ट ए के अंदर दोस्तों आपको टोटल 80 क्वेश्चन और पार्ट बी में 40 क्वेश्चन, यानी दोस्तों सभी सब्जेक्ट के आपके नगर पालिका नियम, योजनाएं, इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो अभी जाकर दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज सीमित समय के लिए यहाँ पर ऑफर चलाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप घर बैठे जो है पुस्तक भी ऑर्डर कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से या डायरेक्ट दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। और पार्ट ए के लिए भी हमारे पास पुस्तक उपलब्ध है। चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। सभी प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया जो पिछले 15 वर्षों में बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, सिलेक्टेड प्रश्नों का। तो जल्दी से दोस्तों ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आप सीधे मेरे से दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर आप जो है ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्न में से क्या क्या शामिल होगा? नगर पालिका के वसूले गए टैक्स, उपभोक्ता प्रभार, कानूनी क्रय के अनुपालन के लिए वसूले गए जुर्माने या उपरोक्त सभी? 6 नंबर का अपना डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यपालिका समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल होगा? नगर पालिका का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर पालिका द्वारा गठित समितियों का अध्यक्ष या उपरोक्त सभी? तो 7 नंबर का दोस्तों ये सभी शामिल होंगे। कार्यपालिका जो समिति होगी उसमें नगर पालिका का अध्यक्ष भी होगा, अपोजिशन का लीडर भी होगा, नगर पालिका द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष भी होंगे। नेक्स्ट है, नगर पालिका की संपत्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में कर रखा है? तो दोस्तों यहाँ पर धारा अध्याय नंबर जो है दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। संबंधी का जो संपत्ति का जो प्रावधान है वो अध्याय 4 के अंदर। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है, नगर पालिका की संपत्ति को अर्जित और धारण करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 67 के अंदर। ठीक है। धारा 67 के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 किससे संबंधित है? नगर पालिका के खर्चों से, नगर पालिका संपत्ति से, नगर पालिका की संपत्ति अर्जित करने से या सार्वजनिक भूमि से? तो बी हो जाएगा इसका, नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित है धारा 68। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी? राज्य सरकार की आरक्षित भूमि को छोड़कर, सार्वजनिक भूमि, समस्त सार्वजनिक तालाब या उपरोक्त सभी?
सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी नगर पालिका की संपत्ति में क्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, राज्य सरकार की आरक्षित भूमि को छोड़कर, सार्वजनिक कोई भूमि है उसको छोड़कर, और समस्त सार्वजनिक तालाब को छोड़कर, बाकी सब जो है नगर पालिका में निहित होगी, यानी इनको छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की संपत्ति के कुप्रबंधन के चलते राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति के पुनर्ग्रहित करने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? तो यह है दोस्तों धारा नंबर 68, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कार्यपालक समिति का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? तो यह दोस्तों धारा 55 के अंदर। ठीक है, जैसे दोस्तों संविधान के अंदर अनुच्छेद होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर धाराएं आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं है। इस पूरे अधिनियम के अंदर कुछ अध्याय हैं, उनके नाम और धाराएं। ठीक है, कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों में अधिनियम में सदस्यों की संख्या तो कितनी होगी? 10। ठीक है, कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त अन्य समितियां होती है उसमें 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को नगरपालिका द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? धारा 60, 58, 59, 61। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के खर्चों और व्यय की संचित निधि पर भारित होंगे राज्य सरकार, नगर पालिका, स्वायत्त विभाग या राजस्व विभाग? 16 नंबर में दोस्तों आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नगर पालिका। 17 नंबर क्वेश्चन है, सदस्य आदि सभी नगर पालिका के लोक सेवक होते हैं, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो प्रावधान की दोस्तों जो धारा है 66, उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं नगर पालिका के क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत सभी प्राधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे? तो 18 में बिल्कुल डी हो जाएगा, धारा 25। नेक्स्ट है, नगर पालिका की संपत्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में कर रखा है? 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल यहां पर अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की संपत्ति को अर्जित और धारण करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो बिल्कुल धारा 67। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें जाकर सारी वीडियो देख सकते हो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर व्याख्या सहित आपके सारे प्रश्न वहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, राजस्थान में सबसे कम प्राइस पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए, और पुस्तक वगैरह भी आप मंगा सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो दोस्तों। पार्ट ए और बी की यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही है, लाइव क्लास भी मिलती है शाम को 8 बजे, तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।